श्री राम फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट रविंदर सिंह। तो आइए आज जानते हैं जो लद्दाख में जो एक्सीडेंट हुआ है तो उसके पीछे के कारण और विचारधारा। तो शुरू करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके साथ। यह तस्वीर रमज़ान के महीने की है। कश्मीर में तैनात चिनार कोर के लेफ्टिनेंट कमांडर जनरल डीपी पांडे ने एक इफ्तियार पार्टी के बाद स्थानीय लोगों के साथ बैठकर नमाज पढ़ी थी। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना स्थानीय लोगों के साथ घुल मिलकर रहती है, उनके त्योहारों और आयोजनों में हिस्सा भी लेती है। लेकिन किसी पर्व में हिस्सा लेना, वर्दी में नमाज पढ़ना, यह दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन यह राष्ट्र के रूप में यह तस्वीर हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। भारतीय सेना धर्म निरपेक्ष संस्था है। सैनिक अपने व्यक्तिगत पूजा पद्धति को मनाने के लिए पूरी आज़ादी है, लेकिन सेना के लिए एक ही धर्म है, वो है राष्ट्र की सुरक्षा। सेना के लिए एक ही धर्म है, वो है राष्ट्र की सुरक्षा। सेना के अधिकारियों के लिए जालीदार टोपी पहनकर सेकुलर दिखने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है या कोई उन पर दबाव नहीं है। अब यह चित्र देखिए, लद्दाख 27 मई 2022 को लद्दाख की सेना के 26 जवान जो एक बस ले जा रही थी, श्योक नदी में गिर गई। श्योक नदी में गिरने से 7 सैनिकों की मृत्यु का समाचार आया और अन्य बुरी तरह घायल हुए। जहां पर यह घटना हुई वह सियाचिन से बहुत पास है। वैसे ऐसी दुर्घटनाओं में ड्राइवर नहीं बचते, लेकिन इस बस को चला रहे अहमद शाह को खरोच तक नहीं आई। सोचने की बात है, खरोच क्यों नहीं आई। आरोप है कि बस के अनबैलेंस होने के कारण यह बस नदी में गिर गई और अनबैलेंस होने से पहले जो ये ड्राइवर था अहमद शाह, जो बस चला रहा था, वो पहले ही कूद गया। अहमद शाह जो है, उसका बैकग्राउंड जो है वो कश्मीर का रहने वाला है। यह मात्र दुर्घटना थी या आतंकी हमले का कोई नया तरीका, यह हम नहीं जानते। हो सकता है कभी हम जान भी ना पाएं। जो संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं, यदि वह सत्य हैं तो कुछ प्रश्नों को समझना हम सभी के लिए अनिवार्य है, या कुछ प्रश्नों के जो उत्तर है उनको समझना हमें चाहिए। तो कुछ चाहिए। क्या सैनिकों को जो बस ले जा रही थी, नदी में गिरने से पहले अहमद शाह ने यह सोचा होगा कि ये जो सेना है, ये हर कठिन समय में काम आती है। अहमद शाह को याद आया होगा कि यही वो सेना है, अगर ये ना हो तो इनको खाने पीने की चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा। क्या अहमद शाह ने सोचा होगा इसी सेना के एक कमांडर ने कुछ दिन पहले उनके साथ बैठकर नमाज पढ़ी थी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है। यदि हम आंखें होते हुए भी अंधे नहीं हैं तो ये तर्क हमें पता भी है, जो बात सामान्य लोगों को पता है। हमारी सेना क्यों धोखा खा गई? सेना तो एक शत्रु के प्रति निर्मम होना सिखाया जाता है, वह उनके हृदय परिवर्तन के लोभ में क्यों फंस गई? भारतीय समाज का जो सबसे बड़ा संकट यही है कि हमारे अंदर शत्रुबोध की कमी है। अरब से आई जिस बर्बर मानसिकता ने हजारों साल तक कत्ले-आम, लूटपाट और महिलाओं, लड़कियों का शोषण किया या उनके बलात्कार का शिकार हुई, इसे आज भी हम अपने जैसा ही मान लेते हैं। क्यों? कुछ बातों को देखकर हमें लगता है
उनमें भी हमारा डीएनए है। अपवाद निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन उनको नियम नहीं मान सकते या नियम नहीं मान लेना चाहिए। यह एक मजहब नहीं बल्कि मलिच्छ हैं। इनका हर सदस्य युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। सावधानी में ही समझदारी है, अन्यथा देश के होनहार सैनिक इसी प्रकार से गंवाने पड़ेंगे। जय हिंद। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है।